Hello students, again welcome back KK classes. I am Krishan Kumar and how are you all? Last lecture we discussed about electric potential and calculate all value V is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by R. That we are discuss about potential due to a dipole. Electric potential dipole पे calculate करेंगे आज हम. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, और आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, और उसके 3 पॉइंट हम यहाँ पर करेंगे, एक्सियल, इक्वेटोरियल एंड एनी जनरल पॉइंट. तो उसको हम देखते हैं. तो हमारा जो पॉइंट है, अब करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल. तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू अ डाइपोल. अब डाइपोल हम डिस्कस कर चुके हैं, हमारे जो पीछे लेक्चर हैं, लेक्चर नंबर 3, 4 लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं डाइपोल क्या होता है. तो उस पर हम उसका एक्सियल पॉइंट यहाँ पर कंसीडर करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है डाइपोल पे निकालेंगे बट एक्सियल पॉइंट पे. ठीक है, तो यू नो दैट एक्सियल क्या होता है उसी की लाइन में. तो एक्सियल पे हम कैलकुलेट करेंगे एट एक्सियल पॉइंट पे. तो लेट अस कंसीडर हमारा एक चार्ज है Q. तो यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है Q, माइनस Q एंड प्लस Q. दिस इज डाइपोल. द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज 12. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 12, दैट इज सेंटर पॉइंट. और हम यहाँ पर एक और पॉइंट कंसीडर करेंगे जहाँ पर हमारा एक पॉइंट चार्ज है. ठीक है, तो वो हमने ये पॉइंट P सपोज कर लिया. दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज P. द डिस्टेंस बिटवीन O एंड P इज R. और यहाँ पर एक Q नॉट चार्ज पड़ा है हमारा P पॉइंट पे. ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम ले सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना ड्यू टू अ डाइपोल. देयरफॉर वी नो दैट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा ड्यू टू प्लस Q एंड ड्यू टू माइनस Q, तो इनके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा यहाँ पर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है, उस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं. तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो हमें डिस्टेंस पता होनी चाहिए B से P के बीच की. तो दिस इज R माइनस L, बिकॉज दिस इज R and this is L. So we know that this is R minus L, and A to B is this is R, this is L and this is R plus L. तो the distance between, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो O से P तक का जो हमारा डिस्टेंस रहेगा वो R रहेगा. सेंटर ऑलवेज जब भी हम इस डाइपोल को सोल्व करेंगे आपको ये ध्यान देना है, सेंटर से जो पॉइंट हम कंसीडर करेंगे उसका जो डिस्टेंस रहेगा वो ऑलवेज R रहेगा. तो जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, O to P इज इक्वल टू R. फिर उसके बाद हम इसको कैलकुलेट करते हैं. B to P इज इक्वल टू R माइनस L एंड A to P इज इक्वल टू R प्लस L. ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इस पे टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो पोटेंशियल लेट अस कंसीडर V1 एंड V2. 2 पोटेंशियल हमारे यहाँ पर है, और ड्यू टू तो हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. तो यहाँ पर हम पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं. पॉइंट A है ना, तो VA ड्यू टू हम कैलकुलेट कर लेंगे इसको माइनस Q, बिकॉज VA पे माइनस Q है. तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा, जनरली पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R. ये हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है. अब हम VA को निकाल रहे हैं ड्यू टू पोटेंशियल एट VA ड्यू टू माइनस Q. ड्यू टू माइनस Q हम कैलकुलेट करेंगे. तो VA हमारा क्या आएगा, यहाँ पर वैल्यू आएगी 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ Q बाई में जो इनका डिस्टेंस है A टू P हमारा कितना है, R प्लस L. तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे R प्लस L, इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर कैलकुलेट एट पोटेंशियल VB ड्यू टू Q, जो प्लस का Q उसके कारण हम कैलकुलेट करेंगे. देयरफॉर VB इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L, इक्वेशन नंबर 2. ये R माइनस L क्यों आया, क्योंकि हम जो B से P की डिस्टेंस लेंगे वो R माइनस L हो जाएगी. तो VA एंड VB हमारे पास आ गया है. अब हमें टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इनका हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे. तो हम एडिशन कर सकते हैं VA प्लस VB. देयरफॉर VA इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L. देयरफॉर माइनस Q, यहाँ पर क्या है, माइनस Q है. और यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L.
अब इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो सिंप्लीफाई करते हुए हम क्या करेंगे, देखिए इसको, इसमें से जो कॉमन टर्म है उसको बाहर निकाल लेंगे। कॉमन है हमारा Q4πε0, कॉमन आता है Q4πε0, अंदर क्या रह जाता है यहाँ पर 1/r+l माइनस में, ठीक है। तो उसको हम पीछे भी लिख सकते हैं, आगे भी लिख सकते हैं, -1/r+l, और यहाँ पर रहेगा प्लस में 1/r-l, ठीक है। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, दिस इज a - b, a + b, देयरफॉर इनका जो स्क्वायर हो जाएगा तो a² - b²। इसको यहाँ पे ही सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो देखिए Q/4πε0, यहाँ पर वैल्यू जो बनेगी a - b, a + b, देयरफॉर a² - b², ठीक है। उसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऑलरेडी माइनस है ही, तो अंदर बचेगा r - l, ठीक है। उसके बाद जब सेकंड से इसको करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो r - l कैंसिल, r+1 बचेगा, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो r+l, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो ये टोटल पोटेंशियल हम मान लेते हैं v है हमारे पास यहाँ पर, तो v कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर Q/4πε0, Q/4πε0, ठीक है। उसके बाद यहाँ बचेगा -r+l डिवाइड में r² - l², r से r क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचता है 1/4πε0 Q × l + l2l, Q × 2l डिवाइड में r² - l²। वी नो दैट इन केस ऑफ डाइपोल P से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है Q × 2l, तो यहाँ पर हम P पुट कर देंगे इसकी जगह पे, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 P में r² - l², ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू V की आ जाती है। बट वी नो दैट L इज वेरी लेस एज कंपेयर टू R, देयरफॉर l² इज वेरी स्मॉल वैल्यू, वी कैन नेग्लेक्ट L, तो हम इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो L को हम नेग्लेक्ट करके छोड़ देंगे यहाँ पर। देयरफॉर इसको हम यहाँ पर जब नेग्लेक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी वो देख लीजिए, ऊपर P बनेगा, नीचे 4πε0 r², तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि पोटेंशियल को हमने सिंप्लीफाई किया तो हम इस पे लिख देंगे। यहाँ हमने कैलकुलेट किया है एक्सीएल पे, तो वैल्यू आई है 1/4πε0 P/r², तो दिस इज़ द पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। तो हमने जो कैलकुलेशन की हमारी, तो हमने जो पोटेंशियल कैलकुलेट किया एक्सियल पॉइंट पे, तो वो यहाँ पर हमारा आ गया 1/4πε0 P/r²। P क्या है हमारा यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता लग गया क्या होता है, तो वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया। जनरली VA और VB निकाल के उसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये हमारा एट एक्सियल पॉइंट पे सिंप्लीफाई हो जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इक्वेटोरियल रहेगा, तो उसको हम करते हैं इक्वेटोरियल। तो नेक्स्ट पॉइंट हम जो करते हैं वो इक्वेटोरियल पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। अब इक्वेटोरियल क्या पॉइंट होता है, एक्सियल था उसी एक्सिस के साथ में आगे होना, जैसे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी भी एक एक्सिस पे हम डाइपोल को मान लेंगे, और जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट चार्ज होगा उस एक्सिस में ही होगा आगे। अब हम इक्वेटोरियल की बात करेंगे, तो इक्वेटोरियल में एक्सिस में कुछ नहीं है, जनरली वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन इक्वेटोरियल ट्रायंगल जहाँ वहाँ पर बनेगी, तो वो कैसे इक्विलेटरल कैसे बनाएंगे, देखिए इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। तो लेट अस कंसीडर डाइपोल, हमने डाइपोल हम यहाँ पर कंसीडर करके चलते हैं -q एंड +q, देयरफॉर दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज B एंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 2l, देयरफॉर द सेंटर पॉइंट इज O। तो हम यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर एक पॉइंट मानेंगे, दिस इज P पॉइंट कंसिस्ट, ये जो हमारा यूनिट चार्ज है इसको इस P पॉइंट पे हमने कंसीडर किया, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना है, वी नो दैट दिस इज R, O से P का जो हमारा डिस्टेंस रहता है वो ऑलवेज R रहता है, ठीक है। और A से B तक का वी नो दैट दिस इज डाइपोल टू L, और O से A का हमारा डिस्टेंस L, और O से B का भी डिस्टेंस क्या रहेगा, L रहेगा। ये हमारे कंसिडरेशन है, इसको कंसिडर किया क्या, ये है ही एक्चुअल में वैल्यू ही इतनी है, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ज्वाइन करेंगे P और B को। जब P और B को ज्वाइन करेंगे तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जब ये बनेगी,
ठीक है। और जैसे ही ए और पी को ज्वाइन करेंगे तो यहाँ का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। वी नो दैट ओ टू बी इज इक्वल टू एल एंड ए टू बी इज इक्वल टू एल, देयरफॉर ओ टू पी इज इक्वल टू आर। जो ओ से पी का डिस्टेंस है हमारे पास, ओ से पी का जो डिस्टेंस है वो कितना है हमारे पास, आर है। तो हम इस ट्रायंगल को अगर सॉल्व करते हैं इन केस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, तो वी नो दैट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये हमारी वैल्यू आ जाएगी बी से पी। और देयरफॉर ए पी इज ऑल्सो सेम, जो ए पी रहेगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो बी पी और ए पी हमारे पास वैल्यू आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए पी एंड बी पी। तो वी हैव टू फाइंड आउट पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए एंड बी ड्यू टू माइनस क्यू एन प्लस क्यू एट पॉइंट पी। तो हमें इस डाइपोल पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। पी के कारण माइनस और प्लस यहाँ पर हमारे चार्ज है। वी नो दैट बिकॉज इट इज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इट इज कंसिस्ट टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो यहाँ पर इक्वेटोरियल पे वही आपको कंसिडरेशन करना है। लेट अस कंसिडर डाइपोल वगैरह ये आप खुद लिख सकते हैं, सिर्फ हम आपको डेरिवेशन अच्छे से प्रोवाइड करवाते तो आप उसको देखिएगा। थ्योरी आप जनरली लिख सकते हैं, वैल्यू आपको गिवन है तो उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम कैलकुलेट करते हैं वी ए एट पॉइंट ए ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर हम वी ए कैलकुलेट करेंगे किस पे, पॉइंट ए पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे जो हमारा पोटेंशियल बनेगा वी ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू माइनस में लेंगे, डिवाइड में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन हम वी बी निकालेंगे एट पॉइंट बी ड्यू टू प्लस क्यू। तो इसके कारण हम ये कैलकुलेट करेंगे दिस इज वी बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई में रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। वी नो दैट both are equal, if we add them both equation thus the potential is 0। तो टोटल जो सम आएगा पोटेंशियल हमारा क्या होता है वी ए प्लस वी बी, इफ एट देम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ क्यू बाई स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई में स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव, देयरफॉर द टोटल सम ऑफ पोटेंशियल इज 0। अगर आप पोटेंशियल को कभी इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। मीन्स यहाँ पर हमें कैलकुलेट कभी करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट इज ऑलवेज 0। तो ये हमारा पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर एनी जनरल पॉइंट। तो थर्ड हमारे पास है, हम जो निकालेंगे एनी जनरल पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। एनी जनरल पॉइंट, अब ये क्यों है, क्योंकि कंडीशन ये थोड़ी ना कि हर बार हमें पॉइंट चार्ज एक्सियल पे मिलेगा और इक्वेटोरियल पे मिलेगा, हमें कहीं भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम एक जनरल पॉइंट लेकर आए हैं जहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू ए डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो उसके लिए हमें वही लेट अस कंसीडर डाइपोल, हमें डाइपोल को सपोज करना पड़ेगा। ये डाइपोल है हमारे पास, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ये है हमारा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। P इज एनी जनरल पॉइंट, ये हमने कोई P मान लिया, दिस इज जर्नल पॉइंट। ये P है कोई जर्नल पॉइंट है, किसी भी एंगल पे पड़ा, वी नो दैट, बट वी कैन कैलकुलेट दैट इज थीटा। हम इसको कंसिडर करके चलते, कुछ तो एंगल होगा ये थीटा, वहां पर वो 90 था, यहाँ पर ये 90 से लेस है, कुछ भी 0 भी हो सकता है, 90 कुछ भी, तो दैट इज थीटा। दैट पॉइंट इज O बिकॉज वी नो दैट इज सेंटर ऑफ डाइपोल। डाइपोल का जो यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा उससे कंसाइड करता है। द डिस्टेंस बिटवीन OP इज इक्वल टू R, ये हमें पता है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, लेट द डिस्टेंस बिटवीन AP इज इक्वल टू R1। तो हमने इसको यहाँ पे ज्वाइन करवाया, थोड़ा इसको सीधा बना लेते हैं बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया, तो इसको हम अगर इससे मीट करवाएंगे तो दिस इज R1 एंड दिस इज R2, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा BP इज इक्वल टू R2, BP इज इक्वल टू R2 एंड AP इज इक्वल टू R1। P पॉइंट पे हमारा कोई चार्ज है
तो हम यहाँ पर इसको जर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पर अब इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए सपोज हमें क्या करना होगा, हमें इस ओ पॉइंट को आगे बढ़ाना होगा, बिकॉज वी कैन कंसीडर, हमें करना होगा कि हम इसको आगे बढ़ाकर इन दोनों लाइन को पैरेलल, वी सपोज ए पी इज इक्वल टू दिस पॉइंट, दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम वी नो दैट दिस इज अपोजिट एंगल इज ऑल्सो थीटा। तो हमने क्या किया, ए पी दिस पॉइंट इज सी, हमने इस सी पी को आगे बढ़ा लिया, ओ पी जो था इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। तो ये क्या किया, हम पोजीशन यहाँ पर देखते हैं, फिर इसको रफ कर देंगे, समझिए। इफ टू इनफाइनाइट लाइन देयरफॉर दे आर इक्वल डिस्टेंस एंड परपेंडिकुलर टू द सेम प्लेन देयरफॉर देयर एंगल इज जीरो। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि दो पॉइंट है वो बहुत इनफाइनाइट तक जा रहे हैं और दोनों एक तरह से वो पैरेलल लाइन है। वी नो दैट दे आर नॉट मीट एनीवेयर बट वी कैन से दैट इट इज मीट एट एनी इनफाइनाइट पॉइंट। तो ये किसी इनफाइनाइट पॉइंट, तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर लेंगे, दिस इज पॉइंट P, दिस इज A एंड दिस इज B, देयरफॉर द सम ऑफ A एंड B एंगल इज 180, देयरफॉर दिस एंगल इज 0। तो वी कैन से दैट देयर आर पैरेलल AP एंड CP, AP और CP एक दूसरे के क्या हो जाएंगे यहाँ पर पैरेलल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इसको जरूरी नहीं है कि माने, ठीक है, आप मान सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमने इसको जब पैरेलल बनाया तो वी नो दैट दिस इज L बिकॉज इट इज अ डाइपोल, दिस इज ऑल्सो L। अब ये L है और ये L है, तो दिस इज परपेंडिकुलर, ये बेस बन जाएगा हमारा। जो OC बनेगा, इस ट्रायंगल को सॉल्व करवाता हूँ मैं, समझाता हूँ। ट्रायंगल हम लेते हैं AOC, ट्रायंगल AOC, देयरफॉर OC इज बेस, सॉरी OC इज बेस, AC इज परपेंडिकुलर एंड OA इज हाइपोटेन्यूज। वी हैव टू कैलकुलेट OC, हमें क्या कैलकुलेट करना है, OC। देयरफॉर वी कैन अप्लाई कोस, कोस हम अप्लाई कर देंगे, देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा हमारा किसके इक्वल होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर बेस इज OC एंड हाइपोटेन्यूज इज OA। वी नो दैट OA इज इक्वल टू L एंड OC इज इक्वल टू OA कोस थीटा, OA इज इक्वल टू L कोस थीटा। तो जो हमारा OC है उसकी हमारे पास वैल्यू आ गई L कोस थीटा। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हमने इसको वैल्यू को फाइंड कर लिया, L कोस थीटा। देयरफॉर जैसे हमने A को C पे परपेंडिकुलर डाला, सेम उसी केस में हम B को इस OP पे कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने, दिस पॉइंट इज कॉल्ड D, देयरफॉर दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। OD क्या होगा, हमारा बेस होगा। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, दिस इज ऑल्सो बेस, हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो सिमिलरली OD जो आएगा वो आएगा L कोस थीटा। तो सिमिलरली हमारा OC और OD यहाँ पर आ गया है। अब हमने OC और OD यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। देयरफॉर वी नो दैट, हमें यहाँ से एक बात पता है कि जो हमारा AP है वो नियर अबाउट किसके है, इक्वल है CP के, और CP को हम क्या लिख सकते हैं, OC प्लस में OP। ये और ये प्लस करें तो CP बनेगा या PC बनेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है। सेम केस, इफ़ वी वांट टू फाइंड BP इज इक्वल टू, BP जो रहेगा वो हमारा DP के इक्वल रहेगा, दिस इज इक्वल टू OP माइनस OD, ठीक है। तो ये हमारा OP माइनस OD रहेगा। बट वी नो दैट OP इज इक्वल टू, जो हमारा OP है वो R है, जो हम सेंटर पॉइंट से लेते हैं वो डिस्टेंस हमारी R रहती है। तो अगर हम यहाँ से AP कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे नीचे कर लेते हैं, AP इज इक्वल टू, ठीक है, AP की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर OC L कोस थीटा और OP R प्लस L कोस थीटा। देयरफॉर BP इज इक्वल टू, BP जो है हमारा वो हमारा DP के इक्वल है और DP क्या आएगा, OP माइनस OD। तो BP अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो OP हमारा क्या आएगा, यहाँ से OP है R माइनस L कोस थीटा। तो ये यहाँ पर हमारा
AP आ गया और BP आ गया। ये हमें कैलकुलेट करना बहुत कंपलसरी था, इसके बगैर ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, जर्नल पॉइंट पे हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड आउट VA एंड VB, ठीक है, दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। तो फाइंड करते हैं VA एट पॉइंट A ड्यू टू माइनस ऑफ Q, माइनस Q के कारण आप VA कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, एट पॉइंट P के कारण A पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। VA की वैल्यू हमारा, वी नो दैट पोटेंशियल हमारा क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ये फॉर्मूला हमें जर्नल फॉर्मूला यूज करके चलना है। तो VA हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस ऑफ Q बाई में AP, देयरफॉर AP इज R1, और R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, R प्लस L कोस थीटा। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई R प्लस L कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, सिमिलरली हम VB कैलकुलेट करेंगे। तो VB क्या रहेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई में R माइनस L कोस थीटा, इक्वेशन नंबर 2। हमें टोटल कैलकुलेट करना है। टोटल कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ऐड बोथ, दोनों को हम क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे, एडिशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। देयरफॉर V इज इक्वल टू VA प्लस में VB इज इक्वल टू, हम एक काम कर लेते हैं, माइनस है तो VB इज इक्वल टू VA, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो हमने यही किया, इसको आगे लिख लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस L कोस थीटा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L कोस थीटा। तो ये चीज़ आपको समझ के चलनी है। तो यहाँ पर इसके आगे माइनस था, इसलिए इसको यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया, जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो V हमारा क्या आएगा, Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो अंदर क्या बचता है 1/R माइनस L कोस थीटा माइनस ऑफ 1/R प्लस L कोस थीटा। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, R प्लस L कोस थीटा, R माइनस L कोस थीटा हमारे पास कैलकुलेट हो गया। तो वी अप्लाई आइडेंटिटी A माइनस B, A प्लस B, वी नो दैट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू को हम यहीं लिख लेते हैं, चार्ज बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A माइनस B, A प्लस B, देयरफॉर एलसीएम में आ जाएगा A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे उसको देखिए। देयरफॉर जब हम इसको डिवाइड करेंगे R माइनस L कोस थीटा से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R प्लस L कोस थीटा, और R प्लस L कोस थीटा को हम 1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी R प्लस L कोस थीटा, उसके बाद यहाँ पर माइनस, उसके बाद जब हम इस इक्वेशन को दोबारा डिवाइड करेंगे R प्लस L कोस थीटा, देयरफॉर वी ऑब्टेन R माइनस L कोस थीटा, R माइनस L कोस थीटा। देयरफॉर बाहर हमारा किसका सिंबल है, माइनस का, तो इसको हम अंदर ले जाएंगे, तो दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। तो R से R क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग यहाँ पर, तो वैल्यू आती है Q बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह जाता है 2L कोस थीटा डिवाइड में R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। वी नो दैट, हमें पता है, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा है, Q इंटू 2L, इसकी वैल्यू जो होती है वो P होती है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं Q इंटू में 2L की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर P पुट कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ पर P पुट करोगे तो जो V की वैल्यू आएगी वो आएगी P कोस थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। We know that L is very very less as compared to R, therefore L square is also less L। हमें एक बात पता है, अगर L R से बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर करने पे टर्म और ज़्यादा छोटी हो जाती है। therefore we can neglect, therefore we can neglected L square।
और अगर आप एल स्क्वायर को नेग्लेक्ट करेंगे तो साथ में क्या है, कोस भी है, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ओवरऑल वैल्यू जीरो ही होगी। कोस की भी कोई बड़ी वैल्यू नहीं होती हमारे पास, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हम नेग्लेक्ट किसको करेंगे, एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो नीचे क्या बच जाएगा वो देख लेते हैं। वी जो हमारे पास कैलकुलेट होके आएगा वो आएगा पी कोस थीटा डिवाइड में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ कैंसिल हो गई, तो बचेगा आर का स्क्वायर। तो जो जर्नली हमने एक्सियल पे निकाला था उससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है, यानी जनरल पॉइंट पे साथ में कोस आ गया। हमने जो एक्सियल में निकाला था वहाँ पर पी था, ठीक है, नीचे आर स्क्वायर आता ही है। तो ये जो पोटेंशियल है हमारा डिपेंड किस पे करता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो ये आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये था हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। बस यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि एपी और हम बीपी कैलकुलेट कैसे करेंगे, इनको दोनों को पैरेलल या इस पे परपेंडिकुलर डाल के हम यहाँ से इसकी एल कोस थीटा और जो यहाँ पर ओडी है इसकी वैल्यू भी एल कोस थीटा निकलेगी। तब जाके हम R1 और R2 को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। जब ये सोल्व हो जाएगा तो ईजिली वही मेथड लगेगा जो एक्सियल और इक्वेटोरियल का लगता है। तो ये हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। तो थैंक्स स्टूडेंट वॉचिंग आवर वीडियोस एंड आप हमारे साथ बने रहिएगा। जल्द ही हम आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और बहुत जल्द हम आपको ये सेकंड चैप्टर करवा देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।